ओम नमः सिद्धिभ्यः। ओम नमः सिद्धिभ्यः। ओम नमः सिद्धिभ्यः। मंगल में मंगल करन वीतराग विज्ञान नमो तार जाते भई अरिहंतादि करे मंगल करे हो ग्रंथ करन की काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। इसी भवतरु का मूल जानऊ मिथ्या भाव ताको कर निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाय। संतप्त मानस शांत जिनके गुणों के गान में विवर्धमान मान जिन विचरे अभी अपन पूज्य गुरुदेव श्री का जो प्रवचन सुन रहे थे, बहुत मार्मिक व्याख्यान चल रहा था। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय श्लोक नंबर 44। आत्मा में मोह राग देश की उत्पत्ति होना ही वास्तव हिंसा है। इस श्लोक पर चर्चा ले रहे थे। तो सबसे पहले तो ये चर्चा आई थी कि श्रावक का क्या कर्तव्य है। श्रावक माने हम सब, हमें जो ये मनुष्य पर्याय मिली है, ये जो भाग्य से दिगंबर धर्म में अपन ने जन्म लिया है और जो सच्चा वस्तु स्वरूप अपन को मिला है, तो अपना कर्तव्य क्या है, अपन को क्या करना चाहिए। तो गुरुदेव ले रहे थे कि अपने शुद्धात्मा को जानना चाहिए, अपने ज्ञायक भाव को पहचानना चाहिए, आत्मा का अनुभव करना चाहिए। यही वास्तविक कर्तव्य है। और ये जो कर्तव्य नहीं करता वो श्रावक कहलाने लायक नहीं है। और मोह राग देश के परिणाम होना, राग देश में लगना, ये श्रावक का कर्तव्य नहीं है। श्रावक का तो अपने स्वरूप में स्थिर होना कर्तव्य है। और जो उसके स्वरूप में स्थिरता नहीं है, जो अस्थिरता है, वो उसे अपना दोष मानता है, वो उसे अपना अपराध मानता है, वो उसे पुरुषार्थ की कमी मानता है, वो मोह राग देश के परिणाम उत्पन्न होते हैं तो प्रसन्न नहीं होता, उल्लास नहीं आता, हर्ष नहीं होता। उसे अंदर अंदर तकलीफ होती है कि कहाँ ये मोह राग देश की तकलीफ, कहाँ आकुलता और कहाँ मेरा शुद्धात्मा अनंत शांति में तत्व। तो ऐसा उसको भेद ज्ञान की अविरल धारा श्रद्धा के लेवल पे तो चलती है, लेकिन परिणति में भी जो भी वर्तमान में चारित्र्य की कमजोरी से मोह राग देश के परिणाम है, वे उसे किंचित मात्र भी अच्छे नहीं लगते, उपादेय नहीं लगते, सुखरूप नहीं लगते। अगर उनमें सुख की कल्पना हो जाए या वे सुख के कारण लगें तो वो उसी समय मिथ्या दृष्टि। इसलिए पहले तो सावधानी ऐसी रखना कि हमने आत्मा की बात समझी है तो हमें आत्मा के अलावा और कोई चीज़ अच्छी नहीं लगनी चाहिए। एक तो वो श्रावक का ये स्वरूप ले रहे थे, दूसरा वो ये ले रहे थे कि वास्तव में हिंसा क्या है। किसी जीव पर जीव को बचाना या मारना, ये हिंसा नहीं है। ये तो व्यवहार का कथन है, वस्तु स्वरूप ऐसा है ही नहीं। पर कि हिंसा जीव करे ऐसा 3 काल में संभव नहीं है। हम किसी जीव को मार दें और अथवा किसी जीव को बचा लें, हमने ना तो ऐसा भूतकाल में किया कभी, ना वर्तमान में किया कभी, और ना भविष्य में करा। तो फिर क्या किया? हमने सिर्फ मिथ्या मान्यता मनाई कि हम बचा सकते हैं और मार सकते, ये मान्यता बस हमारी है, पर में हम कुछ नहीं करते, हम एक जीव को नहीं बचाते। तो वो ले रहे थे कि ये वास्तव में हिंसा नहीं है। मैं पर को मार सकता हूँ, मैं पर को बचा सकता हूँ, ये तो मिथ्यात्व है।
और पर को बचाने का भाव आया, पर को मारने का भाव आया, ये आश्रव तत्व है, ये शुभ अशुभ भाव है। तो ज्ञानी के भूमिका के अनुसार ऐसा शुभ भाव आए बिना रहता नहीं है, पर जीवों की रक्षा करने का भाव आता है। लेकिन ये बात हमेशा ध्यान रखना कि ये भाव आवे, लेकिन मान्यता ये नहीं हो जावे कि मैं बचा सकता हूँ या मैंने बचा लिया। अगर ये मान्यता हो जावे तो उसी समय मिथ्यात्व का बंध होता है। इसलिए बचाने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात यह है कि मान्यता का पहले ध्यान रखना। हम लोगों के साथ क्या गड़बड़ होती है, कभी कभी हम इस चारित्र्य की जो बाहर की जो असंयम की स्थिति है और जो ये क्रिया है, इसमें हम लोग क्या गलती कर देते हैं कि अपनी मान्यता भूल जाते हैं और मान्यता भूलकर उस क्रिया के कर्ता बनने लगते हैं। क्योंकि हम क्रियावादी हुए और हमने श्रद्धान की तरफ जोर हटाया और हमें ऐसा लगने लगता है कि हम पूजा करने वाले, हम भक्ति करने वाले, हम स्वाध्याय करने वाले, हम खाने वाले, हम कमाने वाले, हम घूमने, वो ये भूल जाता है कि अरे मेरी तो मान्यता गलत चली गई। पहले नंबर पर सावधानी किसकी रखना कि मेरा श्रद्धान गलत नहीं होना चाहिए। और श्रद्धान वस्तु स्वरूप क्या है? एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता धर्ता नहीं है, ये मूल वस्तु का स्वरूप है। और अगर हम एक द्रव्य को दूसरे द्रव्य का कर्ता मानेंगे तो उसी समय मिथ्या दृष्टि है। और अपन एकदम क्रिया कांड में ऐसे उलझ जाते हैं कि हम भूल ही जाते हैं कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं है। और हम पढ़ते भी रहते हैं स्वाध्याय में, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं है, और अंदर मान्यता में मैंने पूजा करी, मैंने शुभ भाव किया, मैंने जीवों की रक्षा करी, मैं देख देख के चलता हूँ तो जीव बच जाते हैं, मैं खाने में विशेष ध्यान रखता हूँ, तो वो भूल जाता है कि इसमें मैंने अपनी मान्यता मिला दी और मान्यता मिलाते ही मिथ्यात्व हो गया। सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा इसलिए सम्यक दृष्टि है कि वो अपने जो कसाय भाव हैं, जो शुभ अशुभ भाव हैं, उन्हें उपादेय नहीं मानता, उसके आश्रव तत्व संबंधी भूल नहीं, ठीक है, और उनका कर्ता नहीं मानता, इसलिए कर्ता संबंधी भूल नहीं, और उन्हें बंध का कारण मानता है, इसलिए बंध संबंधी भूल नहीं, और इनसे मोक्ष नहीं होगा, इनसे निर्जरा नहीं होगी, ये संवर के कारण नहीं है, इसलिए संवर और निर्जरा और मोक्ष तत्व संबंधी भूल भी नहीं है। और एक गलती से, एक गलती हुई, तुम शुभ अशुभ भाव में उपादेय बुद्धि हुई, सारी भूल खड़ी हो गई, सारी मान्यता उल्टी पड़ गई। इसलिए श्रावक का पहला कर्तव्य है कि वो अपने श्रद्धा का ध्यान रखे। समझ में आया? अगर श्रद्धा बची रही तो सब कुछ बचा रहेगा, और श्रद्धा लुट गई तो सब लुट जाएगा। क्योंकि सम्यक दर्शन माने श्रद्धा, और सम्यक दर्शन के बिना कोई कार्य नहीं होता, कोई आगे की बात नहीं होती। तो श्रावक का कर्तव्य लिया, हिंसा की बात ली, और क्या ले रहे थे वो? हालांकि वो ले रहे थे भाग्य से। और मैं आज रास्ते में यही विचार आ रहा था कि ये बात स्वाध्याय में लूँगा, और वो भाग्य से आ गई। देखो क्या ले रहे थे कि ये जो शरीर है ये हड्डी मांस का बना हुआ माटी का पुतला है, ख्याल में है ना, और इसमें एकत्व कर करके इसमें मोह की कल्पना के द्वारा ये मैं हूँ, ये मैं हूँ, ऐसी कल्पना कर करके जीव अनंत दुख को प्राप्त कर रहा है। और आत्मा अमूर्तिक है, वो इस मूर्तिक इंद्रियों के द्वारा, इस शरीर के माध्यम से उस आत्मा को नहीं जाना जा सकता। आत्मा तो इस शरीर से दृष्टि हटावे, इन इंद्रियों की दृष्टि, इंद्रियों का व्यापार रोके और अंदर ज्ञायक भाव की ओर दृष्टि लगावे, इंद्रियों का अवलंबन छोड़े और अतीन्द्रिय अनिंद्रिय का अवलंबन लेवे। मैं इंद्रिय वाला हूँ, मैं देखने जानने वाला शरीर वाला हूँ, ये मान्यता हटावे और एकांत में शांत चित्त होकर मैं तो ज्ञायक तत्व हूँ, मैं तो जानने वाला हूँ, ऐसा उस तरफ ध्यान लगावे, शरीर का अवलंबन छोड़े, मोह राग देश से भेद ज्ञान करे, तो उसे आत्मानुभूति होती है। बापू ये तूने अनंत काल में ये काम नहीं किया, ऐसा समझा रहे थे, समझ में आया? अनंत काल बीत गया, इसलिए लखड़ रहा है संसार। वो ले भी ले रहे थे बिना सोचे समझे,
बिना वस्तु स्वरूप जाने साधु बनने की पड़ती है, नग्न दिगंबर होने की पड़ती है। ख्याल में है कि नहीं है? समझता तो है नहीं पहले वस्तु स्वरूप क्या है। वो श्रीमद जी को याद कर रहे थे कि श्रीमद जी का जो अमूल तत्व विचार है ना, जो गुजराती में बोल रहे थे, उसका नीचे हिंदी आ रहा था, अमूल तत्व विचार, जो श्रीमद जी ने लिखा 16 वर्ष की उम्र में। तो वो श्रीमद जी को कोट कर रहे थे आज के प्रवचन में कि 16 वर्ष की उम्र में श्रीमद जी को ये बात समझ में आ गई थी। कौन सी? बहु पुण्य पुंज प्रसंग से शुभ देह मानव का मिला, तो भी अरे भव चक्र का फेरा न एक कभी टला। ये ले रहे थे कि 16 वर्ष में श्रीमद जी ऐसी बात लिख रहे हैं कि बड़े पुण्य से, और न जाने कितने जन्मों का पुण्य इकट्ठा हुए, तब ये मनुष्य पर्याय मिलती है। शुभ देह मानव का मिला। और सुनो, खाली देह मानव की नहीं मिली, दिगंबर धर्म मिला। खाली दिगंबर धर्म नहीं मिला, दिगंबर धर्म में भी दिगंबर धर्म मिला, क्योंकि दिगंबर में भी अब दिगंबर चाहिए, असली दिगंबर बने न, नकली दिगंबरी भी कम नहीं घूम रहे हैं। समझ में आया? जो बंटा झाड़ करने में लगे हैं उनकी शरण में नहीं गए अपन को भाग्य से जो असली दिगंबर धर्म था, जो असली मूल तत्व था, वो समय सार, वो मोक्ष मार्ग प्रकाशक, वो भेद ज्ञान की चर्चा गुरुदेव श्री जैसे बताने वाले, ऐसे अपन को भाग्य से मिल गए। शुभ देह मानव का मिला, तो मैंने तो उसमें शुभ देह मानव का मिला, शुभ धर्म मिला, शुभ सब कुछ बढ़िया से बढ़िया मिला जो हो सकता है आत्म कल्याण करने के लिए। टोडामल जी साहब की भाषा में कहें, टोडामल जी साहब तो ये 300 वर्ष पहले कह रहे कि मेरी दृष्टि में तो आत्म कल्याण करने के लिए जितने निमित्त चाहिए वे सब उपस्थित हैं। अब अगर तू आत्म कल्याण नहीं करता, आत्मा की दृष्टि नहीं करता, आत्मानुभव के लिए पुरुषार्थ नहीं करता, भेद ज्ञान की कला नहीं सीखता, तत्व विचार नहीं करता, तो तेरे अभाग्य की महिमा हमसे तो नहीं कही जाती। ख्याल में है? मने वस्तु स्वरूप का जो विचार नहीं करता। टोडामल जी 300 वर्ष पहले कह रहे हैं, आज तो और बढ़िया काल हो गया, आज तो उत्तम से उत्तम हो गया। टोडामल जी के सामने इतने बढ़िया समय सार आदि ग्रंथ, इतने बढ़िया तत्व चर्चा, इतना बढ़िया स्थिति नहीं थी। राजाओं का समय था, आजीविका नहीं थी, परेशान होते थे, बहुत परिस्थितियाँ बिगड़ती 300 वर्ष पहले। समझ में आया? अरे अपन तो इतने बढ़िया लोकतंत्र में जी रहे हैं, खूब बैठ के स्वाध्याय करो, अच्छी आजीविका है, बढ़िया, सबसे बढ़िया से बढ़िया साधन है, प्रवचन है, गुरुदेव श्री ने तत्व को इतना सरल कर दिया, इतने बढ़िया डॉक्टर साहब जैसे विद्वानों ने इतना अनुशीलन लिख दिए कि पढ़ो भैया समय सार और करो अपनी आत्मा का कल्याण। बढ़िया से बढ़िया अच्छे अच्छे प्रवचनकार सब है अपने पास। तो उसके बाद भी अगर अपन आत्म कल्याण की तरफ ध्यान नहीं देते, तो टोडामल जी ने तो एक बार लिखा कि तेरे अभाग्य की महिमा हमसे नहीं कही जाती, हमें 50 बार लिख लेना चाहिए। समझ में आया कि हमसे ज़्यादा अभागा कौन है? तो श्रीमद जी को कोट कर रहे थे, बहु पुण्य पुंज प्रसंग से शुभ देह मानव का मिला, तो भी अरे भव चक्र का, तो भी अरे आश्चर्य होता है, तो भी अरे इतना सब कुछ मिलने के बाद भी तू इस भव चक्र से, संसार चक्र से बाहर नहीं निकल पाया। क्यों? इतने बढ़िया निमित्त मिले, इतना बढ़िया वस्तु स्वरूप सुनने मिल गया, उसके बाद भी तू ये पंच इंद्री के विषय भोगों में, संयोगों में, स्त्री पुत्र कुटुंब परिवार में, इनके मोह में ऐसा उलझा रहा कि तूने संसार चक्र का एक भी फेरा न टला, माने एक भी भव कम नहीं कर पाया। समझ में आया? फिर आगे ले रहे थे, सुख हेतु सुख प्राप्ति हेतु प्रयत्न करते सुख जाता दूर है। ओह, सुख की प्राप्ति के लिए हम क्या क्या नहीं करते रमेश जी?
क्या नहीं किया, जब से जन्म लिया रुदन बहुत मचाया है। जब से तूने जन्म लिया रुदन, तो रुदन माने काय के लिए रो रहा था, सुख के लिए कि कोई दूध पिला दे, बहुत भूख की पीड़ा हो रही। और फिर जैसे पढ़े, थोड़े बड़े हुए, माँ बाप का हंटर चला, पढ़ ले लिख ले, जा स्कूल, पढ़ लिख वरना दुखी हो जाएगा, कुछ नहीं मिलेगा। खूब प्रयत्न किया, जिसने जैसा कहा वैसा किया। गांव से शहर आया, शहर में धक्के खाए, वहाँ भटकता रहा, कभी रोटी मिली कभी नहीं मिली, जरा से कमरे में रह लिया, है ना, ठंड सहली गर्मी सहली, लेकिन पैसा जोड़ता रहा। काहे के लिए? सुखी होने के लिए। सुख प्राप्ति हेतु प्रयत्न करते, सारी मेहनत, सारी चेष्टा, सारा पुरुषार्थ, जो शक्ति मिली है हमें, वो हमने सारी काय में लगा दी। सुख प्राप्ति हेतु प्रयत्न करते, सुख जाता दूर है। और फिर भी देखते हैं कि सुख मिलता ही नहीं। जब देखो वो सुख दूर ही खड़ा मिलता है। सच बात बताओ, हमारे पास काल्पनिक सुख के अलावा कौन सा सुख है? वास्तविक सुख तो है नहीं, मात्र मोह कल्पना करा देता है कि आज नहीं मिल रहा कल मिलेगा। बस थोड़ी और व्यवस्था बना लो, थोड़ा मकान बढ़िया और हो जाए, आज नहीं कल मिलेगा। लई में होता है, ऐसे ही होता है ना, किराए के मकान से खुद का मकान, खुद के मकान से और बड़ा मकान, फिर और बड़ा, फिर और ज़्यादा पैसा आता है तो मोह कहता है कि यहाँ सुख नहीं, गली कूचों में, बिहार चलो, बिहार, सब बिहार में रहेंगे, वहाँ 10 करोड़ की कोठी खरीदेंगे, वहाँ सुख होगा। वहाँ जाता है अकेला पड़ जाता है, वहाँ कोई पूछता नहीं, क्योंकि वहाँ तेरे भी बाप है। समझ में आया? सो उन बापों को देख देख के दुखी होता है कि आज ये तो इनका तो हमसे ही बड़ा है, इनका तो हमसे ही बड़ा है। सो फिर वापस अपना मन बहलाने के लिए वहीं उन्हीं गली कूचों में आ जाता है, क्योंकि यहाँ थोड़ा बड़ापन लगता है। समझ में आया कि हाँ यहाँ तो थोड़ा अपन को सलाम ठोकते, वहाँ तो कोई सलाम ठोकने के लिए भी नहीं है, उल्टा तू ही सलाम ठोक ना हो तो ये ऐसा बेचारा सुख प्राप्ति हेतु प्रयत्न कर। और सुनो, इसने भी 10 करोड़ कैसे इकट्ठे करे सो उसकी आत्मा जानती है। सुख प्राप्ति हेतु प्रयत्न करते, सुख जाता दूर है। ओह, और सुख निरंतर दूर, क्योंकि सुख पर द्रव्य में है ही नहीं, संयोगों में है ही नहीं, पैसे में है ही नहीं, ये कोई गप नहीं है, ये परम सत्य है भाई। सुन सुन के तुम्हें गप जैसा लगने लगा है। मोह में गप लगने लगती ना बात। जैसे क्या है, नमक खा रहा है, कितना परम सत्य है ना, चीनी मीठी है, आग में हाथ डालोगे तो जलोगे, परम सत्य है ना बिल्कुल। ऐसे ही संसार में सुख नहीं है, उतना ही बड़ा परम सत्य है जितनी आग गर्म होती है। इसमें रंच मात्र भी तुम अपने मन से मत सोचना कि निश्चय नय का कथन होगा, व्यवहार नय से सुख होगा। व्यवहार से भी सुख होता तो कह देते कि सुख है, व्यवहार से भी नहीं है। बोलो है? व्यवहार से कैसे? अरे व्यवहार से जैसे तुम भगवान की पूजा भक्ति कर लेते हो, ऐसे व्यवहार से संसार में सुख है क्या थोड़ा बहुत? अरे सुख है ही नहीं। सुख के लिए प्रयत्न करता है बस, और प्रयत्न करता है और सुख जाता दूर है। और ऐसे करते करते ये भव बीत रहा है। तू क्यों भयंकर जन्म मरण के प्रभाव में चकचूर है? तुझे क्यों समझ में नहीं आता कि अरे ये जन्म मरण का चक्र अनादि काल से चल रहा है, मैंने अपने अजर अमर ज्ञायक तत्व को नहीं पहचाना, मेरी ये क्या दशा बनी हुई है, मैं क्या पागलपन कर रहा हूँ। और ये निरंतर, तो गुरुदेव ऐसा ले रहे थे कि ये भाव मरण क्या है, बहुत अच्छा ले रहे थे गुरुदेव कि आत्मा में जो राग देश उत्पन्न हो रहे हैं, ये एक एक समय में जन्म मरण हो रहा है। राग उत्पन्न हुआ, फिर दूसरा राग, फिर राग, फिर राग, फिर राग, तो वो राग भाव मरण है। वो समझ में? बाहर में तो अपन मरते नहीं, लेकिन अंदर तो वो मोह राग देश की परिणतियां उत्पन्न हो रही हैं और मर रही हैं, उत्पन्न हो रही हैं और मर रही हैं। और तू उन्हीं में एकत्व तो करता है, उन्हीं भावों में। तो तेरा भी जन्म मरण हुआ कि नहीं? क्योंकि उस परिणति को तूने अपना माना और वो उत्पन्न हुई और मर गई, उत्पन्न हुई और मर गई, उत्पाद व्यय हुआ ना उस पर्याय में। और तूने अपने को पर्याय वाला माना, तो तेरा भी जन्म मरण हो रहा है कि नहीं? तेरी मान्यता में
रियल में तो जीव मरता नहीं, यही गजब की बात तो है। मर जावे तो कहानी सुलट जावे, मरता ही नहीं, मरने की व्यवस्था नहीं वस्तु स्वरूप में। ख्याल में आया ना? देखो थोड़ा गहराई से विचार करो, शांत होकर विचार करो, हमें इस देह से क्या मिल रहा है, इस शरीर से हमें क्या मिल रहा है। क्या आप सोचो बात, इस शरीर में हमें नौकरी करने के अलावा क्या मिल रहा है? ये रात दिन इसका ध्यान रखो, तो भी इसमें अनंत बीमारियां जन्म ले रही हैं, पल रही हैं, आगे व्यक्त होंगी, बुढ़ापा आएगा, अभी जो हाथ पैर टूटेंगे, जो साथ नहीं देंगे, निरंतर ये जर्जर जरा नजदीक आती जा रही, किंतु पल पल विषय तृष्णा तरुण होती जा रही। इस शरीर के बारे में सोचो, ये शरीर अजीब तत्व है, ये पुद्गल है, सड़ना गलना इसका स्वभाव है कि नहीं? और देखो अब एक कौन सा तत्व है? अजीब तत्व। अब थोड़ा सा उपयोग पलटो, क्या पलट गया? अब जीव तत्व के बारे में सोचो। जीव तत्व कैसा है? जिसमें कभी बुढ़ापा नहीं आता, जिसमें कभी कोई रोग नहीं होता, जिसमें किसी प्रकार का कोई सड़ना गलना नहीं होता, जिसका कभी नाश नहीं होता, जो कभी गलने वलने वाले स्वभाव वाला नहीं है, निरंतर एक जीव तत्व ज्ञायक भाव से सदा प्रवर्तमान अजर अमरता को पी के बैठा है, ऐसा वो जीव तत्व है। और ऐसा ही अजीब तत्व है। फिर भी ये जीव तत्व की मान्यता देखो, जो इतना बढ़िया स्वरूप वाला जीव तत्व है, हम उसमें अपनापन नहीं करते और सड़ी गली देह में अपनापन करते हैं। और मज़ेदार बात है, आपको पता है मूल जनक संसार का ये देह की एकत्व बुद्धि है। मूल जो जीव की गलती अपराध जहाँ से चालू होता है, वो ये देह में एकत्व बुद्धि करने से ही सारे अपराध चालू होते हैं। क्योंकि देह में एकत्व बुद्धि हुई, अब देह को सुखी बनाना है, अब देह को क्या बनाना है, तो फिर वो सारा पुरुषार्थ इस देह के लिए समर्पित हो जाता है। अगर हमारा देह में एकत्व नहीं हो तो ऑटोमेटिकली हमारा पुरुषार्थ वहाँ देह में नहीं लगे, और फिर वो देह में जुड़ा, फिर देह के माध्यम से पत्नी, फिर वो बच्चे, फिर वो सारे के सारा कुनबा खड़ा हो जाता है। और ये फिर अपनी सारी ताकत, सारी एनर्जी पूरी खर्च हो जाती है और अपने भाव खो देते हैं। ये एक बार नहीं हुआ अपने साथ, एक बार एक गलती नहीं हुई है, अनंत बार कर चुके हैं और इस पर्याय में भी कर रहे हैं। थोड़ा सा समय और बचा है, अगर नहीं संभले, तत्व विचार नहीं किया, राग देश में सुख माना, संयोगों में रुपए पैसे मकान दुकान कुटुंब परिवार में सुख की कल्पना करी, तो तेरे अनंत भौतिक संसार की श्रृंखला टूटने वाली नहीं है। ये फिर ये भाव मरण होता रहेगा और तू इस प्रवाह में लगा रहेगा और ये भाव चला जाएगा। तो अमूल तत्व विचार फिर क्या ले रहे थे गुरुदेव कि श्रीमद जी को 16 वर्ष की उम्र में ये बात समझ में आ गई और 60 साल के बुढ़े को समझ नहीं आती। समझ में आया? 70 साल के बूढ़े बूढ़े यहाँ बैठे गुरुदेव ले रहे थे, तुम्हें समझ में नहीं आती कि संसार में कोई सुख नहीं है ना? जीव अजीव तत्व संबंधी बात समझ में आ गई। अब थोड़ा आश्रव तत्व संबंधी सोचो, ये आश्रव बंध क्या है? ये आश्रव बंध में क्या सुख है? मोह राग देश के जब परिणाम उत्पन्न होते हैं, जब कसाय उत्पन्न होती है, थोड़ी उस परिणति का विचार करो। पैसा कमाने की परिणति कैसा दुख देती है? पत्नी मकान दुकान स्त्री कुटुंब परिवार, इनकी आग की परिणति कैसी आग की तरह जलाती है, कैसी आकुलता का कसाय का वेदन होता है। श्री गुरु कहते हैं ये आश्रव कितना दुख दे रहा है, कितनी तकलीफ दे रहा है, फिर भी तो इसे अपना स्वरूप मानता है, फिर भी इसमें एकत्व करता है, फिर भी इसमें सुख मानता है। क्यों मानता है सुख? क्या सुख मिलता है? और सुनो, इन आश्रव से ही बंद होता है। आश्रव पूर्वक ही क्या होता है? बंद होता है। अच्छा, बंद में काय बात का मजा है? तुम्हें मैं एक कमरे में बंद कर दूं, क्यों? ताला लगा के मजा है? बंधन में मजा है? तुम्हें हाथ पैर बांध के डाल दूं, मजा है बंधन में? बंधन अच्छा नहीं लगता ना? तो श्री गुरु कहते जब तुझे लौकिक बंधन अच्छा नहीं लगता, तुझे कर्म का बंधन क्यों तुझे अच्छा लगता है? ये कर्मों के बंधन से तुझे क्या मिलेगा? विचार करो। और एक तरफ अवासनाओं से विपरीत चलो, अपने ज्ञायक भाव को देखो,
कितनी शांति है। अपने ज्ञान में कोई आकुलता है, जानने देखने में कोई आकुलता है, और राग देश में कैसी आकुलता है। तो आचार्य कहते तुझे इतना मोटा मोटा भेद ज्ञान बता रहे, इसमें आकुलता है और ज्ञान स्वभाव में निराकुलता है, तो तू इससे दृष्टि हटाकर अपने को ज्ञान स्वभावी आत्मा पर दृष्टि नहीं लगा सकता। अपने को ये मोह राग देश में एकत्व करने की जगह अपने ज्ञान स्वभाव में एकत्व नहीं कर सकता, क्योंकि तेरा प्रयोजन सुख है ना। तो तू बता, सुख आश्रव में है कि ज्ञान स्वभाव में है? कि साहब ज्ञान स्वभाव में है। देखो ये कोई शास्त्र की बात थोड़ी है, ये तो आप अभी ने अनुभव में ही देख सकते हो ना। आप अभी स्वाध्याय में बैठे थोड़ी देर के लिए, तो आप थोड़ी देर के लिए स्वाध्याय के करीब बैठे हो और तत्व चर्चा सुन रहे हो, तो समझ लो ज्ञायक भाव की पूरी तरह तो दृष्टि नहीं है, लेकिन उसका झोंका आ रहा है, उस ज्ञायक की चर्चा आ रही है, तो वही तुम्हें कितनी शांति दे रहा है, कितना आनंद, जबकि अभी तुम अंदर ज्ञायक में बैठे नहीं हो, लेकिन यहाँ सुन के ही इतना आनंद आ रहा है। और अब भी कल्पना करो यहाँ से बाहर जाओगे, घर पहुँचते ही पत्नी क्या कहने वाली है, जाओ दूध ले आओ, जाओ सब्जी ले आओ, जाओ ये काम करो, जाओ ये तुम कहोगे नाश्ता लगाओ, फिर नाश्ते में नमक नहीं है, ये नहीं। देखो भाई मोह राग देश के परिणाम विचार करो कि अभी मैं मंदिर में था और जब ज्ञायक भगवान आत्मा की चर्चा सुन रहा था, मुझे कितनी शांति का वेदन हो रहा था, और यहाँ बाहर निकलते ही अशांति का वेदन हो रहा। तो इतना भेद तो तुम मोटा मोटी ऐसे ही कर सकते हो कि अरे जिसकी चर्चा इतनी सुंदर है, अगर मैं उसकी दृष्टि करूं, मैं उसकी अनुभूति करूं, तो मुझे कितना आनंद आएगा। अरे भाई तुम कल्पना का तो सुख भोगते हो संसार में, वास्तविक सुख तो मिलता नहीं जीव को। ये लोग देखो, ये फिल्में देखने जाते हैं लोग, ये सीरियल आते हैं, नाटक आते हैं, जो रंगमंच होते हैं, लोग 2-2 हज़ार, 5-5 हज़ार, 6-6 हज़ार क्रिकेट देखने जाते हैं, और भी सांसारिक चीज़ें देखने जाते, फिल्म देखने जाते, 500 रुपये की टिकट दे के देखने जाते हैं, वहाँ 100 रुपये के 10 रुपये के पॉपकॉर्न 500 रुपये में खरीदते हैं। आपको समझने, आपने सोचा कि आदमी फिल्म देखने क्यों जाता है? आपको पता है, जबकि 100% उसे पता है कि फिल्म सब झूठ है, कुछ ऐसा है ही नहीं, लेकिन इस जीव को कहीं सुख नहीं मिला तो बेचारा लौकिक में कल्पनाओं का सुख लेना चाहता है। क्या कहा मैंने? कल्पना का सुख समझते हो? ये रोमांटिक फिल्में समझते हो? रोमांटिक फिल्म, साहब रोमांटिक फिल्म है। ये रोमांटिक फिल्म क्या होती है भाई? रोमांटिक माने लड़का लड़की का प्रेम दिखाते हैं, तो ये देखने जाता, बड़ी हिट होती रोमांटिक फिल्म कि क्यों? कि ये वहाँ बैठ के ऐसी कल्पना करता है, काश ऐसा मेरा होता, बस उसका सुख लेता है। वहाँ है कुछ नहीं, वहाँ तो वो सब एक्टिंग है, लेकिन इसके अंदर ऐसी कल्पना भरी पड़ी है ना, जीव के अंदर क्या है, ऐसी कल्पना भरी पड़ी है, सुख के नाम पर मिलता है नहीं कुछ, लेकिन ऐसी कल्पना है कि काश मैं जवान होता, मेरी भी ऐसी दादागिरी चलती, मैं 50 लड़कों को उठा के फेंक देता और ऐसा खड़ा रहता। ऐसा कुछ होता, रियल में होता है क्या? एक आदमी 200 आदमी को मार सकता है क्या? नहीं होता ना। लेकिन देखो फिल्मों में दिखाते हैं, और आप 500 रुपये दे के उसको देखने जाते हो, और आप बाहर निकल जाओगे तो मजा आ गया। किस बात का? कल्पना का, इस बात का कि जो आपने मिथ्या कल्पना कर रखी थी उसे उसने वही कल्पना पर्दे पे उठा दी, अब इतनी सी बात, और आप उसके 500 रुपये दे के खुशी खुशी घर आ जाते हो कि मजा क्या आया। और जरा और सुनो, वो 500 आदमी को मार रहा था और बाहर निकलते ही एक आदमी ने तुम्हारी कॉलर पकड़ दी है, तो तुम बिल्कुल घबरा जाते हो कि भाई साहब माफ़ कर दो हैं। एक बार की घटना है, हम जब जयपुर पढ़ते थे तो मेरा एक दोस्त था, तो वो क्या करता था, हम तो कभी कभार फिल्में देखने जाते थे तो साथ में जाते थे 2-4 लड़के, लेकिन वो अलग ही टाइप का था, वो अपने हिसाब से ही जाता था, अकेले ही जाता था फिल्म देखने। तो गया एक बार फिल्म देखने, तो देखने गया तो फिल्म देख के आया, तो वही कल्पना लोक में जैसी फिल्म देखी हो, समझ में आए, देखी लड़ाई झगड़े की, तो आया बाहर, तो उसने एक लड़के ने उसका जेब काट लिया उसके सामने, समझ में, जेब काट लिया, वो देख लिया उसका जेब काट रहा, वो भागा, तो वो भी भागा, और इसको एकदम जोश आ गया कि मैं हीरो, एकदम दौड़ रहा उसके पीछे, अब वो भी दौड़ रहा, अब वो सोचा बिल्कुल हीरो की तरह इसको मैं निपटा दूंगा। फिर थोड़ी देर आगे गया
उसने वो खड़ा हो गया। कौन? चोर। देखो रोड की बात, सच्ची बात, वो खड़ा हो गया, कह रहे धरा। अभी अभी भूल गया, अब असलियत में आ गया। और उसने इतना बड़ा चाकू निकाला, कह रहा पर्स चाहिए, इधर आ। अब भाई साहब वो दूर खड़ा और रोड पे, समझ में आया कि नहीं आया? कह रहा नहीं आ। थोड़ी देर तो वो दौड़ा, उसने सोचा ये बड़ी दमदारी दिखा रहा है, फिर उसने चाकू निकाल लिया, फिर ये अपने उल्टे पैर घर आ गए। तो फिर सुनाया विवेक ऐसा हुआ। तो मैंने कहा क्यों, तुझे जोश आ रहा था? तू सुना। कह रहा यार सब जोश ठंडा हो गया उसका चाकू देख के। समझ में आया? तो ऐसे जीव को, मैंने हम सबको इतना कल्पना करा के संसार में सुख दिखाया जाता है और इतना भ्रमित किया जाता है जो वास्तव में है ही नहीं, बिल्कुल झूठ। उससे बड़ा झूठ दुनिया में नहीं है। अब आजकल 4D 5D 6D आ गए ना, LD क्या होता है ये, आ गए 3D। अब उसमें ऐसा निकलता हाथी बाहर ही निकल आया, उसमें बिल्कुल मगरमच्छ खा ही लेगा, जबकि वहाँ कुछ है ही नहीं, सिर्फ तुम्हारी आंखों का धोखा है। वो सिर्फ एक एनिमेशन है और वो इस तरीके से डेवलप होता है कि वो तुम्हें वास्तविक लगने लगता है। देखो कितना अच्छा उदाहरण है आज के लिए समझाने के लिए कि जैसे वहाँ कोई मगरमच्छ नहीं है, वहाँ कोई शेर नहीं है, कोई हाथी नहीं है, कोई चीता नहीं है, कोई अजगर नहीं है, कोई खाने वाला नहीं है, लेकिन तेरे ऐसे कल्पना हो रही है कि ये मुझे खा जाएगा और तू दौड़ रहा है। देखा आपने? 3D हमने तो नहीं देखी, लेकिन अपन कभी ये मॉल वगैरह में जाओ तो वो ऐसे आंखों में लगा के रखते हैं चश्मा और वे भड़बड़ाते रहते। तो मैं कई दफ़े सोचता था अटैक आ गया, क्या हो गया ऐसे। फिर मुझे किसी ने बताया इसके अंदर उसको कल्पना हो रही है कि इसे जंगल में शेर दौड़ गया। मैंने गजब हो गया, और ये घबरा रहा है तो निकाल क्यों नहीं देता है कि भैया मजा ही घबराहट का है। इस जीव की दशा तो देखो, मरने का मजा लेना चाहता है, डरने का मजा लेना चाहता है। जंगल में शेर पीछे पड़ जाए तो मुझे कैसा डर लगेगा, ये मजा लेना चाहता है। आचार्य कहते आत्मा में रमने का कैसा मजा आएगा, ये भी तो मजा लेने की सोच। दुनिया के मजे लेना चाहता है, सड़े सड़ाए, जिसमें तेरी आत्मा मर जाए और आत्मा अजर अमर पद को प्राप्त हो जाए, तो अनंत काल के लिए मुक्त हो जाए। वैसा मजा लेने का भाव नहीं आता तुझे। क्यों? ये ठंड में लोग कुल्लू मनाली भाग रहे हैं, कश्मीर भाग रहे हैं और कहाँ शिमला भाग रहे हैं, जबकि ठंड यहीं की नहीं सही जा रही। समझ में? वो वहाँ भाग रहे हैं, उनसे पूछो वहाँ क्या है भैया, कहते वहाँ इतनी ठंड पड़ती है, इतनी ठंड पड़ती है कि बिल्कुल कुल्फी जम जाती है साहब। तो जा क्यों रहे? वो ही देखने के लिए कि कैसे जमती है बर्फ गिरती है, मजा आता है। क्यों? तो ये सब आपको कल्पना मात्र सुख है कि वास्तविक सुख है? और देखो कल्पना मात्र कैसा है, वहाँ जाता है और अधिकतर लोगों को सर्दी जुकाम पकड़ लेता है, वो बेचारे बीमार हुए आते हैं। समझ में है? अभी 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 जब पंचकल्याणक चल रहा है ना, तो अपन तो यहाँ देखते, अपन तो गए नहीं, जो गए हुए हैं उनमें से कई 2-4 मित्र हैं। तो हमने कहा और बढ़िया मज़ा आ रहा है, तो बोलते भैया तुम्हें ज़्यादा मज़ा आ रहा है, हम तो मरे जा रहे हैं कि क्यों इतनी भीड़ है, एक तो धंस जाते हैं ना, तो दिखाई देता हो क्या रहा है। समझ में आया? और खाने की चिंता, कमरे पर भागने की चिंता, 10-10 15-15 20-30 किलोमीटर दूर रुके हैं तो रात में भागते फिरते। अब देख रहा तुम्हें यहाँ से वो कैसे लग रहे कि उनको मजा आ रहा हो, और जो है वो कह रहा कि तुम अच्छे हो घर में बैठ के देख रहे हो। बोलो, मैंने संसार में सुख है नहीं। तुम्हें दूसरे को देख के लगता है कि इसके सुख होगा, तुम्हें देख के लगता है उसके सुख होगा, लेकिन कहीं सुख नहीं है। मैं तो इसके लिए सबसे अच्छा उदाहरण देता हूँ, हालांकि वो उदाहरण पसंद नहीं आता, ठीक भी नहीं है, लेकिन देना पड़ता है समझाने के लिए। हर आदमी को दूसरे की जोड़ी अच्छी लगती है। क्यों? दूसरे की पत्नी देखता है तो कहता बहुत सुखी है, और मजेदार बात है जिसकी वो है वो तुम्हारी देख के सोचता है। अभी इससे ज्यादा और पागलपन हम क्या बता सकते हैं। मैं तो कहता हूँ दोनों बैठ के मीटिंग कर लो कि भैया मुझे तेरी पत्नी में सुख दिखता है, मुझे तेरे पति में सुख दिखता है, और मुझे तेरे पति में सुख दिखता है। ऐसा कोई कहे और बैठ के भैया देख लो, तो वो कहेगा हम तो तलाक की तैयारी कर लो। एक चुटकुला सुनाता हूँ ना कि 2 आदमी पागल खाने में भर्ती थे, एक इस कमरे में था, एक इस कमरे में था। एक आदमी पागल खाने का दौरा करने आया
तो उसने पहले वाले से मिला और उसकी तरफ देखा तो बोले अरे भैया ये आदमी पागल कैसे हो गया। बोले साहब ये जिस लड़की से शादी करना चाहता था और इससे उसकी शादी नहीं हुई इसलिए पागल हो गया। अच्छा बोले अरे दुख की बात है, दुख की बात। और बराबर वाले पे गए, बोले ये क्यों हो गया। बोले साहब इसकी उसी लड़की से हो गई इसलिए हो गया। क्यों, अब बताओ कौन किसका सुख माने, क्या माने सुख संसार में। तभी गुरुदेव श्री जो ये समझा रहे थे कि संसार में सिर्फ कल्पना का सुख है, वास्तव सुख तो नहीं है। यथार्थ में तो दुख ही दुख है। देखो भाई ये भूख प्यास का दुख काल्पनिक नहीं है। क्या कह रहा हूँ मैं, सुनना ध्यान से, इम्पोर्टेंट। भूख प्यास का दुख काल्पनिक नहीं है, लेकिन उनसे जो भूख मिटाते हैं वो काल्पनिक है, क्योंकि वो भूख मिटाने का सच्चा उपाय नहीं है। क्या कहा मैंने, फिर से नोट करो। भूख प्यास काल्पनिक दुख नहीं है, वास्तविक दुख है, लेकिन जो उसके मिटाने के हम उपाय करते हैं वो बिल्कुल काल्पनिक है, क्योंकि उनसे भूख मिटती नहीं। क्या बात करते हो, भूख लगे भोजन करे भूख नहीं मिटती। अरे भैया अगर भोजन करने से भूख मिटती, ये उपाय सच्चा होता तो फिर तो कहना ही क्या। वो तो हर समय थोड़ी देर के शांत होती है और फिर मांगती है, फिर शांत। और सुनो छोड़ती नहीं कि 80 साल का हो गया बूढ़ा तो अब तो कम से कम उसे भूख नहीं लगनी चाहिए ना। है बेचारा बूढ़ा हो गया, वो रोटी नहीं पचती कहाँ से, फिर भी देखो पचे चाहे नहीं पचे भूख तो लगती है। तो इसका मतलब ये रोटी खाना भूख मिटाने का उपाय नहीं है। तो फिर क्या उपाय है, जो 18 प्रकार के दोष समझ में तीर्थंकर परमात्मा को नहीं होते, वे 18 प्रकार के दोष जिसमें भूख प्यास सब खत्म कर दिए, विस्मय आरत खेत, वे वास्तव में सच्चा उपाय है। और वो सच्चा उपाय सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्राणी मोक्ष मार्गा, ये भूख मिटाने का सच्चा उपाय है, ये दुख से बचने का सम्यक उपाय है। तेरे उपाय सर्वथा झूठे हैं। ये मकान बना लिया बढ़िया, ये सुखी होने का उपाय है क्या बता। क्यों, वाटर प्रूफ भूकंप प्रूफ सबरा प्रूफ बना लो, सुखी होने का उपाय है। बड़े से बड़े बिहार में बना लो, क्यों साहब। अरे भैया अब भी आयु कर्म पूरा होगा, ये सब छोड़ना पड़ेगा। तेरे 1% भी इस बात के नंबर नहीं मिलेंगे कि बड़ी मेहनत से इसने मकान बनाया, इसे 2 दिन ज़्यादा रहने दो, है कुछ है। अरे भाई साहब हमने ऐसा देखा है, सालों मकान बनता रहा, कोठियाँ बनती रहीं, और जब प्रवेश का समय आया उद्घाटन का, क्या कहते उसको, क्या कहते गृह प्रवेश का समय आया और भाई साहब हार्ट फेल हो गया, अगले दिन जाना था, रात को ही मर गए। कमाया दूसरा खाएगा, कुछ नहीं खाएगा दूसरा, ये अपन की मान्यता झूठ है। वो अपने पुण्य से खाएगा और तेरे को मजूरी करके मरना था, तू मरेगा। देखो भोगने का पुण्य अलग होता है और जोड़ने का पुण्य अलग होता है। और पंचम काल के जीवों का जितना भी पुण्य है वो जोड़ने वाला है, भोगने वाला नहीं। हम जोड़ सकते हैं, भोग नहीं सकते। देखो मुकेश अंबानी को मूंग की दाल खानी पड़ती है, वो उससे ज़्यादा कुछ खा नहीं सकता, वरना हॉस्पिटल भर्ती हो जाएगा, डॉक्टर ने कह रखा। तो देखो जोड़ने का पुण्य कितना है उसके पास, लेकिन भोगने का पुण्य बिल्कुल नहीं है। ये तो पंचम काल का स्वरूप है। बड़े लोगों को डायबिटीज है, दूसरों को खिला सकते बढ़िया मीठा पकवान, खुद नहीं खा सकते। तो इससे पता चलता है ना कि क्या स्थिति है। और फिर भी अगर हम जोड़ने में अपनी एनर्जी खर्च कर दें, और जो हमें पता है कि भोग हम पाएंगे नहीं, तो हमसे ज़्यादा मूर्ख कौन है संसार। अरे कम से कम भोग नहीं मिले तो ही सही, तो ही मान ले। भाई साहब 2 बातों में जिंदगी चली जाती है लोगों की, एक तो जोड़ने में और एक तो भोगने में। तो भोगना तो बहुत कम के लोगों के नसीब होता है, जोड़ने में अधिकतर की जिंदगी चली जाती है। फिर तीसरा क्या है कि धर्म के नाम पर छोड़ने में जोड़ने में, भोगने में, और अगर भोग नहीं पाए तो छोड़ने में। 1 लाख रुपए का दान, 10 लाख का दान, 50 लाख का दान, 1 करोड़ का दान, ये क्या है कि ये छोड़ के धर्म करना चाहता है। तो सुनो, छोड़ने से भी धर्म नहीं होता, भोगने से भी धर्म नहीं होता,
जोड़ने से भी धर्म नहीं होता। धर्म तो इनसे भिन्न जो अंदर ज्ञायक भगवान आत्मा विराजमान है, वेद ज्ञान की कला सीखे और शुद्धात्मा की अनुभूति करे, धर्म तो इससे होता है। लोग धर्म के नाम पर छोड़ने के लिए लग जाते हैं, ये नियम वो नियम, ये छोड़ो ये छोड़ो, वे सोचते हैं कि छोड़ने से धर्म हो जाएगा। छोड़ने से धर्म नहीं होता। छोड़ने का भाव अगर कसाय की मंदता रूप हो तो शुभ भाव है और उससे बंद होता है और उसके फल में फिर वही सामग्री मिलती है जिसको छोड़ा है। ठीक है, इसलिए वो छोड़ा भी कहाँ छोड़ा है। हमने आज यहाँ 10 लाख रुपए दान दिए तो हमें पुण्य बंधा ना, सुनील जी, पुण्य बंधा। तो पुण्य 10 लाख रुपए दान दिए तो हमें पुण्य बंधा, कैसा बंधा। तो क्या मिलेगा बदले में? मोक्ष। क्या वही मिल जाएगा? 10 लाख के 10 करोड़ मिल जाएंगे और क्या होगा। तो भैया तुम्हारा छोड़ना कहाँ हुआ? वो तो इन्वेस्टमेंट है, वो तो क्यों इन्वेस्ट कर दिया अपन ने, आगे स्वर्ग में मिलेगा भोग के रूप में। तो श्री गुरु कहते हैं कि अगर तुम इस छोड़ने को धर्म समझता है तो ये तो छोड़ना धर्म है ही नहीं, क्योंकि ये आत्मा के भान बिना कोई चीज़ छोड़ती नहीं। और अगर मान कसाय से दिया, दिखावे के लिए दिया, तो वो तो पुण्य बंध भी नहीं है, वो तो पाप बंध है। कल मैं गुरुदेव श्री का भजन सुन रहा था, उसमें ले रहे थे गुरुदेव कि जो ये दया दान पूजा भक्ति की बात करते हैं, सो उसमें भी ये बात समझना कि कसाय की मंदता हो तो ही पुण्य बनता है। अगर तेरे अंदर मान कसाय की प्रचुरता हो, लोभ कसाय की प्रचुरता हो, स्वर्ग आदि के लालच हो, तू भगवान की भक्ति अपने लौकिक प्रयोजन से करता है, सो भूल कर भी ये भूल मत करना कि इससे पुण्य बंधेगा, पाप ही बंधता है। ये समझ लेना बिल्कुल अच्छे से। इसलिए मैं 1000 दफे कह चुका हूं, तुम पुण्य के पीछे मत दौड़ो, तुम आत्मा के पीछे दौड़ो। उस भूमिका में जब आत्मा के पीछे दौड़ोगे तो वास्तविक जो तुम्हारे परिणाम होंगे वे 1000 गुने उन लोगों से अच्छे होंगे जो पुण्य के पीछे दौड़ रहे हैं। तुम क्रिया के पीछे मत दौड़ो, तुम वेद ज्ञान के पीछे दौड़ो। तुम्हारी क्रिया उन लोगों से 1000 गुनी अच्छी होगी, सहज होगी, सरल होगी, समता भाव पूर्वक होगी। जो अज्ञानी जीव कर करके मरा जाता है, खींच खांच करके मरा जाता है। तो पहले श्री गुरु कहते हैं छोड़ने के पहले भोगना सीख। क्या कहा? कि किसको? आत्मा को, अपने ज्ञायक भगवान आत्मा को भोग। और जब यहाँ का भोग बढ़ता जाएगा तो बाहर में अपने आप छूटता जाएगा। देखो भाई, मान्यता पहले बदलती है, संयोग बाद में बदलते हैं, क्रिया बाद में बदलती है। ध्यान देना, इम्पोर्टेंट बात बोल रहा हूँ। लेकिन लोगों के अंदर ये मान्यता भरी पड़ी हुई है कि अगर हमारी मान्यता बदल गई और हमें ये निर्णय हो गया कि संसार में, संयोगों में, विषय भोगों में, स्त्री पुत्र कुटुंब परिवार में कोई सुख नहीं है, तो फिर हम घर गृहस्थी में रहेंगे कैसे? फिर तो हम दीक्षा ले लेंगे, फिर तो हम संयम ले लेंगे, फिर हम क्यों रहेंगे? तो कई लोग इस चक्कर में ये सोच के मान्यता नहीं बदलते कि मान्यता बदलते तो सब बदल जाएगा। समझ में आया? कितनी बड़ा अपराध है। उनको ये बात समझ में नहीं आ रही कि मान्यता बदलना अलग बात है और बाहर में चीज़ों का बदलना अलग बात है। मेन चीज़ तो पहले मान्यता तो बदल जाए, फिर तो बाद में सब बदलने वाला है। दिक्कत की क्या बात है? और सच्ची बात तो ये बदलना ही चाहिए ना। इस संसार में सुख है कहाँ जो अपन संसार में सुख की कल्पना करके बैठे हैं। तो अपन को पहले नंबर पर अपना श्रद्धान बदलने के लिए बहुत तत्व विचार करना चाहिए। आप खाने पीने में शुद्ध सात्विक जीवन, सहज जीवन होना चाहिए, लेकिन जहाँ उपयोग आपका बहुत बर्बाद होता है उन चीज़ों से बचा के भेद ज्ञान करना। नहीं समझ में? अब जैसे मान के चलो आप शुद्ध सात्विक भोजन करते हो और आप घूम रहे हो दुनिया में, वहाँ आपको पता है कि हमारे भोजन की व्यवस्था नहीं बनेगी। जहाँ आप घूम रहे हो आपको पता है 100% मुझे परेशान होना पड़ेगा। तो क्या करना कि वो घूमने का राग ही छोड़ना। कि क्यों? कि भाई हमने जिसके लिए नियम ले रखे हैं कि नहीं खाने के, तो हमने लिए काहे के लिए? कि अपना उपयोग बचेगा। हम अभक्ष्य खाएंगे
गलत तो शरीर में भी रोग होगा, तकलीफ होगी, पाप का भी, जीवों की भी हिंसा होगी। तो हम तो शुद्ध, और तुम वो शुद्ध सात्विक भोजन का तो नियम ले लिया और तुम घूम रहे हो और वहाँ भोजन मिल नहीं रहा, परिणाम बिगाड़ रहे हो, परेशान हो रहे हो, फल ढूंढते फिर रहे हो, इधर से उधर, इधर से उधर, इधर से उधर, तो आत्मा का ध्यान कब करोगे? तो हमें अभी वो नियम लेने चाहिए जो हमारे आत्म स्वरूप की साधना में सहायता करे, बाधा उत्पन्न ना करे। आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं? हमें उन साधनों का ध्यान रखना चाहिए जो हमारी आत्म साधना में सही निमित्त बने। हमें ऐसे ऊट पटांग नियम नहीं लेने चाहिए कि जिनको पूरा करने में ही आत्म साधना ही छूट जाए। कोई फायदा नहीं उस नियम का, कि क्यों कि भैया अनंत बार मुनि बने हैं, अगर तुम्हें ज़्यादा ही त्याग व्रत की भावना है तो भी उससे काम नहीं हुआ। इसलिए पहले मान्यता पलटो। क्या पलटो? लोग क्या करते हैं, ना तो मान्यता ही पलटते हैं, और कई लोग इस चक्कर में क्रिया भी छोड़ देते हैं। लेकिन पंडित जी ने ये बताया था कि निरंतर तत्व विचार करो, उस पर ध्यान नहीं देते। हमारे क्या पार्टी चल रही है कि साहब, एक पार्टी क्रियावादी हो गई, एक पार्टी अध्यात्मवादी हो गई, और क्रियावादी ये सुनने को तैयार नहीं है कि तत्व विचार के बिना काम नहीं होने वाला, और जिसको ये सुना रहे हैं कि तत्व विचार करो ये जरूरी है, वो तत्व विचार भी नहीं कर रहा और क्रिया भी नहीं कर रहा। वो क्या रहा है इससे? आप समझ रहे? हम आपसे कह रहे कि क्रिया में धर्म नहीं है, तुम साथ में ये भी तो कह रहे कि तत्व विचार करना जरूरी, तो तुमने क्रिया तो करी नहीं, इसमें धर्म नहीं, और तत्व विचार में लगे नहीं, तुम्हारी तो दशा क्या काम की रही? हमने जिस प्रयोजन से वो निषेध किया था उस पर तो तुमने ध्यान ही नहीं दिया। इसलिए कोई अध्यात्म की बात अकेला करे और तत्व विचार नहीं करे, वो भ्रम से खुश होता रहे, सो भी कोई काम का नहीं है। क्योंकि गहरा तत्व विचार करे बिना आत्मा की दृष्टि नहीं होती, शब्दों से आत्मा की दृष्टि नहीं होती। हमने आपको सुना दिया और आपने अपने को आत्मा मान लिया, ऐसे काम नहीं चलेगा। आपको एकांत में बैठ के मैं कैसे आत्मा हूँ, ये आपको बैठ के निर्णय अनुभव पूर्वक करना पड़ेगा। देखो हमारे आचार्य भगवंतों ने आगम का सेवन, युक्ति का अवलंबन, पर गुरु का उपदेश बताया। ये सब का सेवन करने के बाद छोड़ा नहीं, अब बोले इतना कर लिया कि अब स्वानुभव से प्रमाण करना। ये 4 तरीके हैं। तो 3 तरीकों में आगम, दूसरे तरीके में तर्क युक्ति, तीसरे में पर गुरु का उपदेश, और चौथे में स्वानुभव। कि पहले में आगम क्यों लिया? कि पहले आगम की श्रद्धा होनी चाहिए जीव को। अगर तुम्हें आगम की श्रद्धा ही नहीं है, तुम्हें तत्व की बात में जमती नहीं है, तो तुम क्या आगे का काम करोगे? समझना ध्यान से। पहले तो आगम की श्रद्धा होनी चाहिए कि शास्त्रों में जो आत्मा से परमात्मा की चर्चा है, जो 4 गति 84 लाख योनियों का वर्णन है, वो बिल्कुल परम सत्य है। और तुम इन वैज्ञानिकों के भरोसे सत्य को छोड़ोगे तो काम नहीं चलेगा। ये वैज्ञानिकों का तो कोई दीन ईमान नहीं है। ये पहले नंबर पर बोलते कुछ नहीं है और बाद में खोज करके बोलते हैं। क्या करोगे? यही वैज्ञानिक बोलते थे पहले कि कोई जीव भी नहीं होता पेड़ में, कोई पानी वानी में जीव नहीं होता, बकवास की बात है। और बाद में क्या किया? क्योंकि बे बोलने वाले तो मर गए, उनके यहाँ ऐसा तो चलता नहीं कि उनके पीछे वाले ने क्या बोला। दूसरा आया नया विज्ञान, उसने कहा होता है भाई साहब, हमने रिसर्च कर ली। नहीं समझ में आया? आज सूर्य, चंद्रमा, चंद्र सब तो हो रहा है, सब तो जो हमारे शास्त्रों में वर्णन है, क्या बातें निकल के नहीं आ रही। अब तो आपके मन वचन काय पे भी रिसर्च होने लगी है। आपको वैज्ञानिक ये मानने लगे हैं कि जीव के अंदर जितनी शक्ति है उसका 1% यूज नहीं होता है। ये मानते हैं वो। अब वो मानते हैं कि हमारा जो ज्ञान है वो इतनी सामर्थ्य लेके बैठा है कि अगर वो पूरी तरह काम करने लगे तो वो पूरी दुनिया को जान सकता है। लोग केवल ज्ञान की सिद्धि हो गई कि नहीं हो गई? और वैज्ञानिक माने हम कहने मतलब हमें आगम की श्रद्धा चाहिए, फिर तर्क युक्ति का अवलंबन भी चाहिए। तर्क युक्ति क्यों रखी आचार्य ने दूसरे नंबर पर? कि भाई तर्क और युक्ति लगाना नहीं सीखोगे तो तुम गलत ग्रहण कर लोगे। क्योंकि वहाँ व्यवहार का भी कथन होगा आगम में, निश्चय का भी कथन होगा, पर्याय दृष्टि से भी कथन होगा, द्रव्य दृष्टि से भी कथन होगा, कोई रागी देशियों ने मनगढ़ंत कल्पना भी मिला दी होगी। तो तर्क युक्ति से वो भी तुम्हें छांटना आना चाहिए।
फिर तीसरे पे पर अपर गुरु का उपदेश क्यों रखा कि तुमने छांट भी लिया, सब सही भी कर लिया, तो भी उसको कोई प्रमाणिक करने वाला तुमसे ज्यादा श्रेष्ठ ज्ञानवान पुरुष की शरण में जाना। पर अपर गुरु क्यों कि वो गुरु तुम्हें बताएगा, इसलिए गुरु का भी कितना महत्व है, कितना महत्व है। देखो भाई, गुरु का महत्व संवर अधिकार में जयसेन आचार्य की 2 गाथाएं हैं जो अमृतचंद आचार्य देव की गाथा में नहीं मिलती। मैं भी कल डॉक्टर साहब को सुन रहा था, उसमें बहुत अच्छा बताया। उसमें एक प्रश्न उठाया शिष्य ने कि ये पंचम काल है और यहाँ पर केवली भगवान तो है नहीं, जिनेन्द्र देव तो है नहीं, और आत्मा परोक्ष है, आत्मा अमूर्तक है, आत्मा दिखता तो है नहीं, और दिखाने वाले केवली भगवान है नहीं। समझ में आया? सो हम आत्मा कैसे देखें, हम आत्मा का अनुभव कैसे करें? इसलिए हम तो शास्त्रों से पढ़ के आत्मा मान लेते हैं और गुरुओं के उपदेश से आत्मा मान लेते हैं, हमें आत्मा दिखने विखने वाला नहीं। तो क्या उत्तर दिया सुनो, वो जवाब देखो जयसेन आचार्य का कि ऐसा कौन साधु है जो इस तरीके की नादानी की बातें कर रहा है। क्या कौन से साहब, क्या नादानी की बात? क्या चौथे काल में केवली भगवान हाथ पर रख के आत्मा दिखा देते हैं क्या? ऐसा लिखा है कि तू कैसी नादानी की बातें कर रहा है? क्या चौथे काल में सर्वज्ञ भगवान समूह शरण में तुझे आत्मा हाथ पर रख के दिखा देंगे क्या? अरे वहां भी आत्मा परोक्ष ही है, वहां तो प्रत्यक्ष तो केवल ज्ञानी को ही होती है आत्मा, जिसमें केवल ज्ञान में ही आत्मा प्रत्यक्ष दिखता है। हम छद्मस्तों को तो, मति शुद्ध ज्ञान वालों को तो आत्मा परोक्ष ही है, प्रत्यक्ष नहीं है। परोक्ष और प्रत्यक्ष में अंतर है। वो प्रदेश प्रत्यक्ष की अपेक्षा प्रत्यक्ष, समझ में आया? और यहाँ प्रदेश नहीं दिखते, इसकी अपेक्षा परोक्ष। लेकिन वेदन तो आत्मा का दोनों को होता है, सेम होता है, समझ में आया? इसलिए तू ये कहाँ चौथे काल की दुहाई देता है? ऐसा लिखा। और फिर कहते हैं कि जैसे वहां केवली भगवान तुझे आत्मा बताएंगे, सो वैसा हम तुझे बता रहे हैं। समझ में? तू काय को ये फालतू बात करता है? आत्मा का अनुभव कर। सोलो जयसेन आचार्य कह रहे ये बात, समझ में आया कि नहीं आया? कर अपना आत्मा का, कौन रोकता है तुझे? और तू ये बहाने बनाना बंद कर। क्यों ये फालतू की बातें बोलता है? पंचम काल है, ये सब तुझे आत्म कल्याण नहीं करना, आत्मा का अनुभव नहीं करना, ये सब ये तू बाहर में बताता रहता है। कितनी बढ़िया गाता है, सोचो कि भैया पंचम काल हो चाहे चौथा काल हो, आत्मा को समझाने की यही शैली है। तो इसलिए तू ये मत सोच कि ये पंडित जी हैं, समझ में आया? तू ये मत सोच कह रहे मुनिराज है, इनको थोड़ी ज्यादा ज्ञान है। अरे भाई, आत्मा के लिए जितना समझने समझाने की जरूरत है उतना हमारे पास माल है। सर्वज्ञ देव सोना कैसे बनेगा? सुमेरु पर्वत कितने लाख योजन का है, ध्यान से, समझ में आया? जम्मू द्वीप कैसा बना है, भरत क्षेत्र की क्या व्यवस्था है, ऐरावत में क्या चल रहा है, विदेश क्षेत्र में, ये बता सकते हैं। सो वो हमें क्या करना? लेकिन जब वे 7 तत्व बताएंगे तो ऐसे ही बताएंगे जैसे मैं बता रहा हूं। सो तू उसी श्रद्धा से तत्व को सुनना। हम लोग क्या करते हैं? अरे तो पंडित जी हैं, अरे पंडित जी अपने घर से बता रहे क्या हैं? ये जो तत्व लिखा है, जो स्वाध्याय चल रहा है, ये जो जनवाणी की बात चल रही है, और जो ये बिल्कुल परीक्षा से चल रही है, तर्क से युक्ति से चल रही है, आप कोई बात गलत लगती है आप कह सकते हो, तो आपको उसी श्रद्धा से सुननी चाहिए कि सर्वज्ञ की वाणी है, पंडित जी की वाणी नहीं है। और उस श्रद्धा से सुनोगे तो बहुमान आएगा, और बहुमान में आत्मा की प्रतीति बढ़ती है। और बिना बहुमान के सुनते हो तो वो काला अक्षर भैंस बराबर हो जाता है। अरे भाई, नमोकार मंत्र को श्रद्धा से पढ़ने से नमोकार मंत्र की सिद्धि है ना। जैसे देखो, अगर क्रिया से कुछ होता तो सम्मेस्त कर की सबसे ज्यादा वंदना करने वाले तो वो डोली ढोने वाले हैं। वे उसी टोंक पर, उस पहाड़ पर हर दिन चढ़ते हैं कि नहीं चढ़ते?
बोलो। और अगर उनकी 50 60 70 साल की उम्र है और अगर वो 15 16 17 साल से चढ़ने लगा तो कितनी वंदना हो गई उसकी, रिकॉर्ड है। क्यों? तो सबसे पहले मोक्ष तो सही जाना चाहिए। लेकिन देखो उसको बिल्कुल भी अंदर भाव नहीं होने से, उस पहाड़ की श्रद्धा नहीं होने से, उसको वीतरागी धर्म की खबर नहीं होने से उसे कोई मोक्ष मार्ग नहीं मिलता। और हम लोग सालों में एक बार जाते हैं, लेकिन अगर अपन को सच्चे वीतरागी धर्म की खबर है और अपन जिनेंद्र देव की भक्ति आराधना उनका स्वरूप समझते हुए वंदना करते हैं तो अपन को सहज ही साथी से पुण्य बनता है। तो ये तो सिद्ध हो गया ना कि तुम्हारा पुण्य क्रिया से नहीं बनता, ये तो सिद्ध हो गया भावों की और श्रद्धा की प्रधानता से बनता है। और श्रद्धा के बिना भाव कोई काम के नहीं। के क्यों? कि अगर तुम्हारी श्रद्धा झूठी है, अभिप्राय खोटा है, तो तुम शिखर जी की वंदना इसलिए करते हो कि मेरी दुकान चलने लगे, तो बोलो काय का पुण्य। तो श्रद्धा के पहले, भावों के पहले श्रद्धा सम्यक चाहिए। इसलिए जो लोग बिना श्रद्धा के आचरण सुधारना चाहते हैं और इस मान्यता से जीते कि आचरण पहले सुधरेगा, श्रद्धा बाद में सुधरेगी, है वो गलत है। आपको जागृत होकर सुनना चाहिए। कल देखो, कल यहाँ पे वो चल रहा था ना शोक सभा, तो वो बोल रहे थे ना अनिल जी कि साहब वो अन्याय अनीति अवक्ष और ये करने वालों को सब में, तो अपन क्या हो जाता है एकदम ऐसी बात सुनते ही अपन अपने आप को पता नहीं क्या समझ लगते हैं हम कितने पापी हैं, जैसे पता नहीं हम कौन सा अन्याय अनीति अवक्ष कर रहे हैं। जबकि कभी भी तुम ध्यान नहीं देते कि कोई अन्याय अनीति अवक्ष की व्याख्या नहीं करता कि भाई अन्याय अनीति अवक्ष का अर्थ भी तो समझा दो। अब बोल दिया और तुम अपने आप को अन्याय नीति वाला समझने लगे। क्यों? कि तुम्हारे अन्याय नीति की तुम्हें कुछ खबर तो है नहीं। तुम्हें ध्यान आ गया, अरे मैं तो टैक्स की चोरी करता हूँ, तो मैं तो अनीति हो गई। तुम्हें एकदम ध्यान आ गया, यार मैं तो 2 रुपये का माल 3 रुपये में बेच देता हूँ, तो अनीति हो गई। तुम्हारा तो हो गया एकदम से अवक्ष के नाम पर कि साहब वो पानी पूरी खा ली, क्या खा ली? पानी पूरी, तो अवक्ष हो गया। तो भाई साहब ये जो आप बोल रहे हो, पहले ये मिलाओ कि कौन से अन्याय नीति अवक्ष की चर्चा है आगम में। आज चाहे तुम अपने मन से अवक्ष की डेफिनेशन नहीं कर सकते, आपको मिलाना पड़ेगा कि कौन सा अवक्ष है। मूल आगम में पंचोदंबर फल, मध्य मास मधु ये लिया है गृहस्थ के लिए, ये त्याग होना चाहिए उसके। समझ में आया? क्या कैसे मिलाओगे? और अवक्ष की डेफिनेशन तो तुम ऐसे भी करने वाले कि भाई पानी का अनछने पानी की एक बूंद उपयोग में लेते हो, तुम कभी सम्मेलन प्राप्त नहीं कर सकते। अब जबकि कोई प्रैक्टिकल नहीं सोचता कि ये बात कहाँ तक सही हो सकती है। कोई भी दुनिया का आदमी है जो पानी अनछने पानी की एक बूंद इस्तेमाल ना करे? है कोई दुनिया में? कि नहीं साहब जो त्यागी वृत्ति संयमी हो। अरे भाई वे भी जब पानी छानते हैं तो 2-4 बूंदें तो गिरी जाती इधर की उधर, एक एक बूंद का कौन ध्यान रखेगा? फिर दूसरी बात, तुम जिस छन्ने की इतनी दुहाई दे रहे हो, वो पानी छनता ही कहाँ है? आगम के अनुसार छनता है वो पानी, क्योंकि उसकी बिलछानी तो कुएं में जानी चाहिए, और उसकी बिलछानी तो तुमने उसी नाली में डाल दी जिसमें वो जीव है। तो वे तो मर गए सबके सब वो नाली में जाके। नहीं समझ में आया? कि सब हमारे भाव रह गए, तो ठीक है हम कह रहे कि रह गए, लेकिन इसे सम्यक दर्शन से जोड़ोगे तो कहाँ तक चलेगा? और इससे क्या होता है कि न नो मन तेल होगा न राधा नाचेगी। नहीं समझ में? इससे होता क्या है कि भाई न नो मन तेल होगा न रखे क्या कि न हम ऐसा पानी छान पाएंगे, सो न हम सम्मेलन ले पाएंगे। सो पंडित जी आज से तुम्हारे रास्ते अलग और हमारे रास्ते अलग। यही तो होता है। जो जैनी इतने कम पड़ गए आज के समय में, इसका मूल कारण ये है कि कुछ जैनी संकोची प्रवृत्ति के हुए। नहीं समझ में आया? और बिल्कुल अपना 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 करते रहे और लोगों से कटते रहे, लोगों में वात्सल्य दिखाई नहीं पाए। नहीं समझ में आया? 16 की पुड़ी बनाई तो अपनी 2 बना ली। देखी है ऐसी? कभी नहीं देखी तुमने? हमने ऐसे 16 की पुड़ी वाले देखे। बता ही देता हूँ ताकि तुम्हें समझ में आए। समय तो हो गया मेरा। कि जैसे दादी अम्मा 16 की पुड़ी खाती है, देखना ध्यान से, तो दादी अम्मा ने चुपचाप अपनी 2 पुड़ी सेक ली शुद्ध घी में अट पैरा के। अब वो लड़का आ गया तभी, नाती पोता, उसने कहा अम्मा थोड़ी सी पुड़ी दो ना। अगर हमारी 16 की है, जा अपना कुछ भी खा ले।
कौन सा 16 है भाई? तुम्हारे 16 को कभी अपनाएगा वो? तुम्हारे 16 से कभी प्रेम करेगा? अरे तुम इतनी 16 की पुड़ी खा रहे हैं, और अगर उसमें से आधी पुड़ी देते तो आधी तुम कम खा लेते, तो कौन सी आफत आ जाती? तुम्हारे पास तो इतना समता भाव होना ही चाहिए। लेकिन हमारे कुछ तथाकथित लोगों ने ऐसा जैन धर्म पाला कि लोग तुम्हारे जैन धर्म से ही चिढ़ने लगे। लाला जी पानी छान छान के पी रहे हैं, और एक गरीब आदमी कह रहा बाबू जी मेरे 5% का ब्याज 4% कर दो, मैं मर जाऊंगा। इधर लिखते, इधर इसके जमीन के कागज उठाइयो या साइन कर, खत्म। 5 साल हो गए तेरे, खत्म करे जमीन, चल मेरे नाम पे कर। ऐसी जमीनें लिखवाई हैं लालाओं ने, समझ में? लिख दी बेचारे गरीब आदमी ने, अंगूठा लगवा लिया, और तुम पानी छान के पी रहे। कौन मानेगा तुम्हारा पानी चढ़ा हुआ? तो हमारा हम जो जल्दी बोल देते हैं कि अन्याय नीति अवक्ष करने वालों को कभी सम्यक दर्शन नहीं हो रही, तो भैया इसकी व्याख्या भी करो। कौन सी अन्याय नीति, कौन सा अवक्ष, क्या चीज अवक्ष? कि साहब यहाँ तुम आत्मा की बात सुन रहे हो, समय सार सुन रहे हो, रंछना पानी पी रहे हो, क्या सम्मेसन होगा? भाई साहब लेके आओ, ये लेके आओ, कहाँ लिखा? इसको सम्मेसन को कहाँ से आपने जोड़ के दिखाया? आप सामाजिक दृष्टि से उसको ऐसे बोलो कि हमारे श्रावक हैं, हमारा कर्तव्य है, हमें छना हुआ पानी पीना चाहिए। हम जैनियों की ये पहचान है। लेकिन उसे मूल तत्व से जोड़ने की कोशिश मत करो, क्योंकि उसको मूल तत्व जोड़ने से बहुत गड़बड़ हो जाती है। वो हीन समझता है और फिर वो उसी की तरफ चला जाता है, अथवा वो छोड़ देता है, कहता तुम्हारे यहाँ इतने नियम धर्म है, हमारे तो बस की नहीं है। पूज्य गुरुदेव श्री जो इतनी प्रभावना कर पाए, लाखों आदमियों को मोक्षु बना पाए, उसका मूल कारण ये था कि उनने बाहर की चीजों पे इतनी जोर नहीं दिया। लोग सहज स्वीकार, और सुनो, गुरुदेव जैसे मोक्षुओं ने जैसा बढ़िया से बढ़िया आचरण किया, आज भी अपने को आचरण में कमजोर मत समझना। अभी भी कह रहा हूँ डंके की चोट पे, इतना हमारे ऊपर आरोप लगाते हैं कि हम आचरण विरोधी हैं, फिर भी मैं गारंटी लेता हूँ मुमुक्षु समाज आज इस पंचम काल में अगर संख्या के लेवल पे देखा जाए तो सबसे ज्यादा आचरण वाला है। अरे पानी की बात छोड़ो, हमारे लोग आज भी मुमुक्षु हैं जो जमी कंद नहीं खाते, चाट पकौड़ी नहीं खाते, और व्यवहारियों के पास चले जाओ तुम, चाट पकौड़ी के अलावा दूसरा नाश्ता नहीं होता। हमारे कितने व्यवहारी दोस्त, हमारा परिवार सब आलू पकौड़ी खाते खूब आराम से, और उन्हें कोई, और मुनियों को खूब आहार देते, खूब आहार दे दे के आते हैं, और आलू नहीं छोड़ पाते। बाजार का तो छोड़ने की बहुत दूर की बात है। तो आचरण किसका अच्छा है? हमारा ही आचरण अच्छा है ना। और हम तो आचरण हमने लेकिन स्वाध्याय कर करके अब यहाँ पर कोई ज्यादा आचरण पालने लगे और वो सारे मुमुक्षुओं को स्वच्छंदी कहने लगे, तो ये तो चलेगा नहीं। हाँ, तुम इस तरीके से कह सकते हो कि हम मुमुक्षु हैं, हमारा और ज़्यादा कर्तव्य है, हम और बढ़िया आचरण पालें, हम बिल्कुल बाजार में नहीं खाएं, बिल्कुल कोई अवक्ष नहीं। अच्छी बात है, हम तो कहते हैं कोई इसकी बात ही नहीं है, लेकिन सम्यक दर्शन से जोड़ोगे तो ये गलत है, क्योंकि हमारे आचार्यों ने भी उसे सम्यक दर्शन से नहीं जोड़ा, उसको वहीं रहने दिया। आचरण को आचरण में रहने दो, समझ में आया? उसको इस तरीके से प्रेजेंट मत करो कि लोग बैठे हुए अपने को ऐसा समझने लगे कि हम हीन हैं, हम अपात्र हैं। और सुनो, मजेदार बात है इसमें, एक और गजब की बात है, ऐसी चर्चा करने वाला बड़ा धर्मात्मा हो जाता है। क्यों अरविंद जी? जो ऐसी चर्चा करता है वो आदमी की नजरों में बड़ा धर्मात्मा हो जाता है। अरे साहब, पंडित साहब ने बोला है, भाई साहब ऐसे नहीं करने, जैसे पंडित जी अब खुद दूध के धुले हो गए हों। बाद में समझ में मैं क्या कहना चाहता हूँ, हम बड़ी बड़ी बातें बोल देते हैं तो अपन को ऐसा, जैसे हम अभी मैं आचरण संबंधी बातें करने लगूँ, मैंने थोड़ी प्रैक्टिकल बात करी तो मैं नंबर 2 का पंडित हो गया, समझ ना? सुधरना कुछ नहीं है। और मैं नंबर 1 की बात करूँ, देखो जी पंकज जी ऐसे करना, भैया ऐसे करना, ये नहीं करना, ऐसे नहीं करना, भैया अपने को न्याय नीति से रहना चाहिए, अवक्ष नहीं खाना चाहिए भैया किसी कीमत पर, भैया दोहरे छन्ने से पानी छाना। अब देखो, तुमने सुन लिया और मैंने सुना दिया, ना तुम्हें कुछ करना है ना मुझे कुछ करना है, बस एक गप तुम भी मारो, एक गप हम भी मारे, गप गप खेलो, वो धर्मात्मा बने। और तुम्हें भी दोहरे पानी छन्ने की सुन के ऐसी बातें बता दे पंडित जी साहब, भैया दोहरे पानी से छन्ना यहीं तक है। और अभी घर में वो एक छन्ना मिल जाए वही बहुत है।
लेकिन यहाँ पे तुमने भी 2 आंसू निकाल दिए, ऐसे मुंह बना लिया, और पंडित जी भी बड़े हो गए और सब धर्मात्मा हो गए, और प्रैक्टिकल लाइफ में जाके देखो तो बिल्कुल ही मामला गर्त है। इससे अच्छा तो भैया जो प्रैक्टिकली हो सकता है हम वो चर्चा करें ना। नहीं समझ में आया? हम जो बढ़िया से बढ़िया वो बात करें ना। हमें पता है तुम ऐसा करने ही वाले नहीं। ये भैया ये तो खोटा काल है भैया, पानी तो कुएं का ही पीना चाहिए, ये तो हमारी बड़ी बेकार स्थिति। अब भैया अब दिए जा रहे हो तुम, हम भी सुने जा रहे हो, सब चल रहा है, और जबकि ना कुआं होने वाला है, अब ना बनने वाला है, ना कुछ होने वाला है, क्या करें? अब इसकी जगह हम इस तत्व विचार पे ताकत लगाएं, सम्यक दर्शन पे ताकत लगाएं, वो ज्यादा कार्यकारी है कि कुएं के पानी पे ताकत लगाएं? वो ज्यादा कार्यकारी? बोलो। अरे जो द्रव्य क्षेत्र काल भाव में सामने दिख रहा है कि है ही नहीं है पॉसिबल, अब उसकी चर्चा करके क्या समय बर्बाद करना। इसकी जगह जो हो सकता है वो बात करनी चाहिए। लेकिन हमारी ऐसी आदत है कि हमें धर्म के नाम पर यही बातें पसंद आती हैं, जिसमें ऐसे नियम धर्म की चर्चा करो ना तुम्हें पालने हैं ना कुछ करना है, बस अनुमोदना करके पुण्य कमाना है। क्यों? क्या करके पुण्य कमाना है? अजी आहार करने से पहले दरवाजों पर खड़े हो जाना चाहिए, ये भी आती ना चर्चा कि मुनिराज आएंगे अपन को तो ऐसा अब जबकि अब ये बिल्कुल अभी मैं कुछ कह दूं तो भी सबको बुरा लगता है। मैं इन्हीं बातों के कारण पापी सिद्ध हो गया समाज में, समझ में आया? जबकि मेरी एक एक बात प्रैक्टिकल बोलता हूं मैं कि तुम कोई को नौटंकी कर रहे हो। तुमने एक बात बताओ, मुनिराज के योग भोजन बना रखा है जो तुम दरवाजे पे खड़े होने के अधिकारी हो? बताओ, बना रखा है? ये मुनिराज तुम्हारा भोजन ले लेंगे? बोलो। तुम अटपेरा घी लेके आए, तुम उसकी जो सामग्री होनी चाहिए वो लेके आए कि नहीं साहब? वो तो कुछ लेके नहीं, पहले भावना भाते। तो गजब की बात है यार, ऐसी भावना भाने का मतलब क्या है तुम्हारा? भावना तो वैसी तो भाव के वहां कुछ हो। ऐसे तो मैं सिद्धों की भावना भालूं, अरहंतों की भावना भालूं कि मैं तो साक्षात बिल्कुल अरहंत भगवान। अरे तो कुछ नहीं भाई, जो त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा मौजूद है, जो अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा सबके अनुभव में आ रहा है, उसका अनुभव करना चाहिए कि काल्पनिक जगत में जीना चाहिए? बोलो क्या करना चाहिए पंकज जी? तुम्हारे पास आत्मा है कि नहीं? तुम ज्ञान स्वभावी जीव तत्व हो कि नहीं? तुम इसका अनुभव कर सकते हो कि नहीं? तो इस पे ताकत लगानी चाहिए कि जो हो ही नहीं सकता उस पर ताकत लगानी चाहिए। पंचम काल को चौथे काल में बदला जा सकता है? बोलो। यहाँ केवली भगवान को बुलाया जा सकता है, देवों को बुलाया जा सकता है, स्वधर्म इंद्र आ सकता है कि नहीं साहब? कुछ तो फिर छोड़ो ना, जो हो नहीं सकता, जो हो सकता है वो बताओ कि साहब सम्यक दर्शन हो सकता है, आत्मानुभव हो सकता है, वेद ज्ञान कर सकते हो, तत्व विचार कर सकते हो, मोक्ष जाने की तैयारी कर सकते हो, सम्यक दृष्टि हो सकते हो। बोलो तो ये करो कि साहब में संत साधु बन के जुड़ूं, कब घड़ी आएगी? कब आएगी? कब आएगी? जब आएगी आएगी, पहले सम्य संत तो लो। नहीं समझ में? उसकी तैयारी करो ना कि नहीं साहब ये पंचम काल है, मैं तो साधु बनने के बहुत भाव है, ऐसा लगता आज ही साधु बन जाऊं। फिर वही बातें और ऐसी बातें, अभी मैं ऐसी बातें करूं कैसा लगेगा आपको? लगूंगा कि नहीं? अरे रमेश जी मुझे तो ऐसा भाव रहता है, अरे मैं तो साधु बनूं, अरे ये परिग्रह, अरे घर गृहस्थी मुझसे सही नहीं जाती, अरे प्रभु अब क्या होने वाला है इससे? ना तो तू जाने वाला है न ये जाने वाले हैं। अरे इसकी जगह जो तत्व की चर्चा है वो सुना दे, इससे कोई सम्मेलन नहीं होता। मेरी बातों को अन्यथा मत लेना, मेरी बातों को जिस अभिप्राय से कहा जाए उसी से समझा जाए, और तुम अपने अभिप्राय से समझो तो मेरी कोई गलती नहीं है। मैं उसी के लिए जिम्मेदार हूँ जो मैंने कहा, मैं उसके लिए नहीं जो तुमने समझा। क्या बोला मैंने? मैं उसी बात के लिए जिम्मेदार हूँ जो मैंने कहा, मैं उस बात के लिए जिम्मेदार नहीं हूँ जो तुमने समझा। तुम भैया अपने अभिप्राय में कुछ भी समझ के चले जाओ तो मैं तो कुछ कर नहीं सकता। मैं तो कोई ना क्रिया का विरोधी, ना कोई पूजा पाठ भक्ति का विरोधी। मैं तो सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि तुम सम्यक दर्शन का पुरुषार्थ करो जो हमने आज तक नहीं किया, और वो पुरुषार्थ केवल और केवल तत्व विचार में प्रकट होता है। इसलिए तुम दिन रात तत्व विचार में ताकत लगाओ।
सहजानंदी शोधत रूपे